चुप हो जा बिल्कुल। जब तेरा नाम लेके बोल रही थी, जब तो ना बोली नकटी के नाम से तो बहुत जल्दी बोल ली तू। नकटी नहीं हूँ मैं, और कुछ भी, नकटी मत कह दीजिए। सुंडो तो है, सुंडो। जल्दी बता क्या कहना है तुझे, और क्यों इतनी जोर जोर से बोल रही है? यो सुंडो यो सुंडा। कौन सा? यू सुंडा कुछ ही दिन का मेहमान रह रहा है, तुझे पता ना। तो छुट्टी बैठी है यहाँ। एक बात बता भाभी। हाँ बोल। मैं स्कूल से पढ़ के आई हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, इसमें बात की क्या बात है? हेलो हेलो हेलो। अलगे हल्की हल्की। क्यों भाई गजेंद्र? हाँ जी। यार रात के 3 बजे आई को पहली बार स्कूल खुल तो देखो हमें। एक्स्ट्रा क्लास चल रही है ओहो, मेरी। रात में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। सुन लो पड़ोसियों, एक्स्ट्रा पढ़ रही है यूं। तुझे क्या पता? हेलो, हमने तो 3:36 से तो क्लास चलती देखी, पर 3 बजे काहे की ना देखी। ना 3:36 पे तो मेरी क्लास चलती नहीं है। 3 बजे ही चले तेरी क्लास रात के। मैं स्कूल के ये बता, 3:36 की ट्यूशन पढ़ के देख तू। एक आध पेपर है लियो तेरा ना हो अभी? ना मेरा पेपर अभी ना इधर आजा, इधर आजा, अभी तैयारी चल रही। इधर आजा, तू इधर आजा। ये जो तेरे पड़ोस के चमचे ना, चुप कर ले। ये पड़ोसी चुप नहीं हो सकते बिल्कुल भी, क्योंकि तेरे कारनामे ही ऐसे चल रहे हैं आजकल। इन्हें एक एक मूसा की गोली दे दे, सदा के लिए चुप हो जाए। अरे क्यों दे दे मूसा की गोली? अभी तो पीछे वाले बोल रहे, अभी तो आगे वाले भी बोलेंगे। देख काहे को बोलेंगे? तेरी सारी करतूत बताऊंगी इन्हें आज। क्या बताएगी तू? करतूत। देख मेरी बात सुन। बोल। जब से तू हमारे घर में आई है ना शादी करके, जब से मैंने तेरे घर का स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग नहीं बनाया, और तने हमारे घर का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे कर दिया? सुन मेरी बात कैसे। सुना अपनी बात। सुन। यो लंका कहते बढ़गी, आके गए मारी में हाय। ऐसे ना आई मैं, यो जो तेरा भाई है ना कल्लू, यू तो ब्याह के ले आया था मैंने। क्यों जी, बताते क्यों ना हो? अब ना बोले। अब तो नीचे नीचे कर रहा है काम। यो झबरो कहते बढ़गी, क्या है? आके गए मारी में आए। तेरे देख रही ऐब ननदी सारे में। तो सुन ले, सुना दे। यो भाभी कहते बढ़गी, लंका कहते बढ़गी, झगड़ा कहते बढ़गी, आके घर मारे में आए। तेरे देख रही ऐब ननदी सारे में, तेरे देख रही है बंदी सारे में। भाई भाई कैसे बात हुई है? अच्छा रहने दे, होश में रह ले। चले और सुन, आते जाते क्या, आते जाते आते जाते लोगों से तू बात करे रोक के। हम तो ऐसे ही करेंगे, जो करना कर ले जा। भाई मारे घर का नाश बैरन करेगी यो ठोक के। उस कल्लू को क्या बता रही है? ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही। जी मैं ऐसी, आहा, जी मैं ऐसी, हाँ। जी मैं ऐसी ओवे फांसी दे दूं अपनी शौक ओ को। जी मैं ऐसी आवे फांसी दे दूं अपनी शौक के। जी मैं ऐसी ओवे फांसी दे दूं अपनी शौक के। शौक वोक रहूंगी, शौक वोक ऐसे कहूंगी। शौक वोक कहेगी तो दांत तेरी तोड़ दूंगी। फिर चाली जाकल मोही ना तो नींबू सन छोड़ दूंगी। ऐसे ही नहीं छोड़ देगी नींबू। और सुन ले, कह दे, अब के जो, अब के जो, अब के जो आगे बढ़गी बसरा तेरा फोड़ दूंगी। अब इनका जो आगे बढ़ती बंदा तेरा छोड़ दूंगी। अब इनका जो आगे बढ़ती बंदा तेरा छोड़ दूंगी। तेरी चर्चा होगी, तेरी चर्चा होगी क्या, तेरी
चर्चा होगी क्या तेरी चर्चा होगी ब्याहे और कबारे में तेरे देख रही अपने दिशाए में देख रही है अपने दिशाए में हाथ मत लगा मेरे, डोंट टच माई हैंड, ओके। भाई से तो हाथ लगवाती है, मेरे से हाथ नहीं लगवा रही हम तो कल्लू से ऐसे ही हाथ लगवाएंगे, तू बता। और वो तो मेरे वो है ना, वो क्या है, बीड़ी अब भी कोई पी रहा है यहाँ। अरे तू ही खींच रहा है क्या? ना वो ना पी रहा है। सुन मेरी बात, हाँ न्यू बता भाभी क्या कि भाई की शादी को कितने साल हो गए? है जी, सच्ची सच्ची बताइयो। हमारी शादी को कितने साल हो गए? शादी हो गई नहीं पता ना, ब्याह को साल कितने हुए? जा 8 साल हो गए पूरे। 8 साल मेरी भाई की शादी को हो गए। भाभी तो देखो सांडनी की तरह कैसे हो रही है, भाई देखो सूख के कैसे छुआरा हो रहा है। भाई तो तेरा ऐसा ही रहेगा। बहन कौन सा वो हो रही है, सुन बॉडी बिल्डर, तू भी तो छुआ रही है। 8 साल ही क्या 8 साल ही क्या 8 साल तेरे प्याने को लिए बात देखते हार लिए। अच्छा, डॉक्टरों ने जाने हमसे कितने पैसे तार लिए। और सुन मेरी बात, तेरा चूही का बच्चा ना हुआ, हम तो तने मार लिए। चूही का बच्चा ना होया हमको तने मार दिए, चूही का बच्चा ना होया हुआ, हमको तने मार दिए। और ले कत्तू ले ले। ऐसा ही छोरा दे देती मेरा भाई जैसा ही। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? यूं तेरी बहन क्या क्या कहते तेरे बारे में, सुन ले मेरी बात। चूही का बच्चा ना हुआ, हम तो तने मार दिए। चूही का बच्चा ना होया हमको तने मार दिए। मेरी ना कमजोरी, इसमें खुद ही कर ले सोच विचार। और सुने, हाँ जी, जो बोले कि आगे बढ़ के फाड़ कर दूं टुकड़े चारे। तू सारी ना ऐसे ही कहूंगी, तू सारी ना ऐसे ही कहूंगी। तू सारी ना खुलवावे अपने भाई के सिर में सिर मार। सारी ना खुलवावे अपने भाई के सिर में सिर मार। सुनो जी, मेरे बताओ कुछ कर लो, क्या बात कह रही है यू? तेने क्या उदाहरण दिया, फिर तेने बता प्रॉब्लम क्यों ना होए? हाँ मैंने बता दी, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। अरे इसकी क्यों होती, हम बताते हैं बालक क्यों नहीं हुए। भैया तो रहता है घर में रहने के बाद भाभी रात को 12 बजे क्या करती है? हेलो, तो भी ये ना है पता, फिर हम बताएंगे। और बताओ, हम बताएंगे तेरी भाभी पे क्यों ना होए बालक। क्यों? जानते सुन, शर्म कर ले कुछ शर्म, हमें पता ना वाला क्यों ना हुए, पड़ोसियों को पता। याने तो बहुत शर्म कर ली, तू शर्म कर। मैं क्यों करूं शर्म? या तो कोई खोट ना आई तो सीधो साधो बेचारा न्यो ना होए तेरी भाभी पे बालक। क्यों ना हुए? 8 साल है ना ब्याह है? पूरे 8 पूरे 7.5 साल लगातार राम रहीम की गुफा में रही है भाई, 6 महीना पहले बालक कहाँ थे है जा? हंस लो हंस लो हंस लो। भाभी छोटी गुफा में रह गई, बड़ी गुफा में बता। मेरी भाभी बता दे। तू जा रही नहीं जा रही यहाँ से? ये तू जा यहाँ से। आज तो तू बता ही दे कौन सी गुफा में रह गई। हाँ सुन मेरी बात,
तेरी जैसी मिलेगी नहीं, तेरी जैसी हमारे घर में और नहीं आई से। ना तो आई ना तेरे घर में ऐसी कोई आवेगी। आसन पाती लेके पड़ जा खावे रोज दवाई से। अजी ब्याहते तो उधर क्या देखे? ब्याहते तो कुआरा अच्छा रहता मेरा भाई से। ब्याहते तो कुंवारा अच्छा रहता मेरा भाई से, ब्याहते तो कुआरा अच्छा रहता मेरा भाई से। जरा खड़ा करियो अपने भाई ने, ना पता तो चलेगी ना। अभी ब्याहते तो कुआरा अच्छा रहता। सुन मेरी बात, हाँ अब चलेगी पता तो। दोनों बहन भाई बड़े खुश हो रहे हो। मुंह काला करके बैठी थी पीछे तू पंचायत में। संभाल। तेरे भाई ने पकड़ा था लव लेटर तेरे हाथ में। पता चलेगी अपनी सी पे जा अपनी सी पे आगे तो तेरा अनगिन मारू लात में। अपनी सिपे आगी तो तेरे अंगन मारू लात में, अपनी सिपे आगी तो तेरे मारू लात में। मने झोली देती मने झोली देती ऐसे ही बुलाएंगे। मने झोली देती ऐसे ही बुलाएंगे। झोली देती देखी तू चुबारी में आए। तेरे देख रही है बनती सारे हमें, तेरे देख रही है बनती सारे हमें। हाँ नाच ना करे। देख ले क्या कर रही है, देख ले। और बताओ। तेरे ऊपर मारे घर में तेरे ऊपर मारे घर में 24 घंटे रहती राड़े। अच्छा पेश मेरी चल जाते तो जिंदगी ने तुझे देती गाड़े। अच्छा अनुराधा पूजा शर्मा अनुराधा और पूजा शर्मा घर से देती तनल। अनुराधा और पूजा शर्मा घर से देती तरेन कारे, अनुराधा और पूजा शर्मा घर से देती तरेन कारे। और बाहर निकल करते। कहाँ जाऊँ? बाहर नहीं जाऊंगी। निकल। कह दिया ना नहीं जाऊंगी। दादा पकड़ कहाँ चुटिया जा रही है? दादा चुटिया ने पकड़। दादा नहीं। अच्छा पकड़ लेगा यूं, कैसे पकड़ लेगा? दादा ने कह रहा पकड़ लेगा तेरी चुटिया ने। ओहो हाँ ये बात हाँ है उखाड़ने दो चार बार में तो गंजी कर्री पर क्या उखाड़ ही लेती। हाँ तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, गंजा तू तो है ही गंजा। हेलो अभी ले या बात को भी जवाब दूंगा और आगे ये पूरी कर। अनुराधा और पूजा शर्मा घर से देती तनल कारे। अनुराधा और पूजा शर्मा घर से देती तरेन कारे। एक बार रुकिए गुरुजी। तुम दोनों बहन कभी छुट्टियां कोई कहीं सी की पकड़े कभी ढूंगे मारे, कहा समझो तुम अपने आप। एक बात बता। धींग समझते हैं धींग। भैया थोड़ी सी आवाज और दे दे भाई। गयो भैया कोई चाय लेने, हमारे तो गलो सौर बैठे ठंडते। पिला दो चाय। अभी ले चाय कहा समझो तुम दोनों बहन अपने आप पे। तू क्या समझे? जीजी बता दे तू क्या समझती है। तू चुप बैठ। ओके तू क्या समझ रहा है अपने आप को? हम ये समझ रहे हैं क्या समझ रहा है? तुम चाहे अकेली हो चाहे दोनों यहाँ तो जीत के ना जा सके। मतलब क्या है? प्यारी तो औकात का आया, बड़ी बड़ी आई वे भी ना जीत के गई। अजी ऐसे कैसे नहीं गई? बोल काय चीज में हरा में तुम्हें? बोल किस चीज में हराना चाहता है तू हमें? बता कर ले छोरा तो कुश्ती कर ले। ये तो बिना कुश्ती के ही मारा पड़ा है। एक आध दांत ही तो कम है।
और दांत भी साइड वाला खत्म है। और सुन, हाँ। अगर नाचने की कुश्ती करे तो हमारे या छोराते कर ले, कौन थे? याते। यू, ये तो पहले एक बार खड़ा हुई है जरा, ये तो पहले किस्तों पे सांस ले रहा है। एक बात बताओ। और तू नहीं यू करेगा क्या? एक गजेंद्र याद है कि यू नहीं यू करेगा क्या? यू कुश्ती करेगा? सब कुछ करूंगा मैं। तू एक काम कर, तू बाद में करिए, पहले तू अपना एक्सरा करा ले जा। अच्छा जा, जा, हेलो एक्सरा मैडम, करा। जाइए बाबू। तू या की बॉडी पे मत जा, या को काम देखियो। अभी यू हेलो, यू क्या काम दिखावे? बॉडी पे तो कती मत जा। तूने चूहा देखा है बॉडी में? चूहा, बॉडी में चूहा? हाँ चूहा देखा है? चूहा बॉडी में चूहा। और बोरी भी देखी होगी। बोरी। वो बोरी को उठा नहीं सकता पर बोरी को पाड़ जरूर देता है। तो तेरा कहने का मतलब है तू बोरी ना- और तुम तो बोरी में नहीं हो, कट्टा हो। तू कम बोल। कहना क्या ये चाह रहा? हेलो, ये कट्टा भी ना है, ये 10 किलो की थैली है बस। न्यू बता, तू कर क्या सकता है? सब कुछ कर सकता हूँ। अब अपने गुरुजी से पूछिए क्या करवाना चाह रहे हैं। इसके बस की ना कुछ जहाँ से आए समय मिटा दे। तो तू एक काम कर, तू इस छोरी के साथ कंपटीशन कर सकता है ना जीजी, आज तो तू कर ले कंपटीशन। ये बात तू कर सकता है? हाँ तो जीजी तू कर ले। ओ, खून निकल रहा है। यानी कि एक तो घायल कर दी पहले ही। घायल ना हुई है, ये प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है तेरे प्रति। चल तो ठीक है, बता तू क्या करना चाहता है। मैं हाँ। सब कुछ करवाओ, बताओ। अरे हम बता रहे हैं, यू छोरा तेरे तक कंपटीशन करेगा, हार जगह ही हूँ। और वो भी नाचने का कंपटीशन अरे करेगा। जीजी हार जगह ही हूँ। नहीं हारेगा। हारा पड़ा है। तेरी यू बहन तो पहले ही हार मान गई, या कि सांस चढ़ रही नौकरी। हैं? ऐसे ना हार रही हूँ, वो तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। जोश देखा ही कहाँ है तुमने। आजा चल। बहुत जोश है। हाँ आजा। पहले तुम करोगी? नहीं मैं डांस करूंगी, चल। पहले नंबर छोरा को होगा या तेरा? पहले डांस मैं करूंगी, फिर छोरा करेगा। कोई मैं बात भी नहीं। करूंगा, फिर तेरे को मेरे जैसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर दूंगी, चल। अंगूर का पानी बोतल में शराब हो जाएगा। फिर? और जो तुम मेरे जैसा डांस करोगी ना, तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा, बाल बच्चे नहीं तू होंगे। एक काम कर, हमारे सिस्टम की चिंता मत करो, मैं अपने सिस्टम का यूज नहीं करना हाँ चाहता। सिस्टम तो सारो खराब ही है, बल्कि चल। कोई बात नहीं। हेलो,
मेरे पे। कर कर कर। गुरुजी ये छोरिया हम ही भर के भी नाट जाएगी, इसकी थोड़ी ढीली है, मेरी टाइट ही पाट जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। और कोई कर। कर दे शाबाश। सोने या की उम्र पर जारी होगी, छोटो बालक समझ रही होगी। तेने जैक देखियो, जैक जैक हो तो छोटो सो है, पर 50 टेरा ट्रक भी अधर कर दिए। अब यह छोरा को नंबर है। तेरी सांस चढ़ रही है, बोलो भी ना जा रहा। अब आला इन पे। करना पड़ेगा। हाँ हाँ चल आगे, चल आगे। छोरा जीत को होता ताली तो बजा दो। अरे कोई पूछते बता दियो, ए मैं फौजी हिंदुस्तानी। आगे की लाइन आपके दिल को छू जाए और आपको भाइयों ये लगे कि कहीं नरदेव और नरदेव के गुरुजी ने इन लाइनों को ठीक लिखा है, तो मेरे लिए नहीं बल्कि जो बॉर्डर पे जवान खड़े हुए हैं उन सबको सलूट करते लिए आप ताली जरूर बजाना अगली लाइन सुनने के बाद। हाँ, अरे कोई पूछे तो बता दियो, ये मैं फौजी हिंदुस्तानी। बहुत अच्छे। देश की रक्षा धर्म मेरा और कर्म मेरा कुर्बानी। कोई पूछे तो बता दियो, मैं फौजी हिंदुस्तानी। देश की रक्षा धर्म मेरा और कर्म मेरा कुर्बानी। अरे देश की रक्षा धर्म मेरा और कर्म मेरा कुर्बानी।
दी भाग विधाता। ओ अनुशासन मेरी दिनचर्या में वंदे मातरम गाता। दुश्मन को दूं सुला जमी पे न पाछे कदम हटाता। दुश्मन को दूं सुला जमी पे न पाछे कदम हटाता। अरे लिखूं तिरंगे के नीचे वीरों की अमर कहानी। देश की रक्षा धर्म मेरा कर्म मेरा कुर्बानी। अरे कोई बूझे तो बता दियो मैं फौजी हिंदुस्तानी। देश की रक्षा धर्म मेरा कर्म मेरा कुर्बानी। देश की रक्षा धर्म मेरा कर्म मेरा कुर्बानी। शहीदों की रागनी पर हमारे भाई भरतलाल जी जो गांव कटेलिया से चल करके हमारे बीच में पहुंचे, भाई तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। फौजी जवान की रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे मुखिया जी ने भी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। भाई साहब ने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया और जिन भी साथियों ने पुरस्कार दिया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो कह रहा है जवान कि मेरा कोई गांव पूछे तो ये बताना, मेरा कोई पैगाम पूछे तो कुछ इस तरह से बताना जो मैं कह रहा हूं। और मेरा कवच क्या है दोस्तों, एक एक लाइन पे जरा ध्यान देना, कितनी मार्मिक बात है कहीं। हाँ पहन रहा के करे शीत और घाम मेरा। झुकने ना दुशान देश की दुश्मन को पैगाम मेरा। वंदे मातरम में भक्ति मेरी, जय हिंद तीरथ धाम मेरा। वंदे मातरम में भक्ति मेरी, जय हिंद तीरथ धाम मेरा। अरे हाथ पैर हथियार मेरे हो, हाथ पैर हथियार मेरे, बारूद है मेरी जवानी। कर्म मेरा कर्म मेरा कुर्बानी। मेरा देश की रक्षा धर्म मेरा कर्म मेरा कुर्बानी। फौजी जवान की इस रागनी पर हमारे भाई मंटूरी तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 100 रुपए का पुरस्कार दिया। क्या नाम लिया? मंटूरी। वैसे मनवीर ओरिजिनल नाम मनवीर है लेकिन मंटूरी कहते हैं प्यार से मंटूरी कह रहे, फिर तो कोई बात। तो यहाँ तो प्यार का ही नाम चलेगा जी। अजी प्यार और दुलार की पतो ही ना पड़े। आपके गांव को नाम है तिलकागढ़ी। हाँ जी। बगल में खाजपुर। अरे मैं ही बोल दूं। हमारे पप्पू आड़तिया हसनपुर। प्रधान जी भी आएगा। अच्छा
हाँ जी, पप्पू आड़तिया हसनपुर 100 रुपए का पुरस्कार दिया। कहाँ से? हसनपुर। कोई बात नहीं, हसनपुर को हो जब कहा हसनपुर में बह सके। मेरे आदरणीय ताऊ जी श्री लाल सिंह जी तिलकागढ़ी मेरा स्नेह वंदन करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए 100 रुपए का अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तीसरी कली और हमारे अजीज आदरणीय पप्पू व्यापारी, जी हाँ भाई पप्पू व्यापारी खांगोली, इस देशभक्ति की रागनी पर भाई 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। भैंसन का व्यापार कर रहे हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो, तो मत कछ मत कहो, सुनो या को दोष ना है। यू भारत के नेता न्यो करो, तुम छोड़ो गद्दी है और मेरे बादो बम्ब, मैं बम्ब बांध के पाकिस्तान खत्म करूंगा जब मैं भटक जाऊं। पर यू करेगो कैसे पाकिस्तान है खत्म? पहले यू रिचार्ज करना पड़ेगा भाई, बिना रिचार्ज है तो यू मारे ना कहीं भी है, फिर तो रेगो चुप। और जाया तुम चाहे देसी गेरियों चाहे अंग्रेजी शेरनी की थोड़ सा दूध मिल जाए। शेरनी को दूध तो खैर मैं रागनी फौजी की गा रहा हूं, नहीं मैं एक चुटकला भी याद आ रहा था। अरे कोई ये फौजी की रागनी है, मूड दूसरी जगह बन रहा था, हंसी मजाक में ले जाना नहीं चाहता। क्योंकि सजनों, अपने देश के जवान जहां कहीं भी मुझे मिलते हैं, हमारी टीम को मिलते हैं साथियों, हम उनको नमन करते हैं अपना भगवान मान के, क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं और भगवान भी रक्षा करता है। आज अगर हमारे भाई सीमा पे ना हो दोस्तों, हमें कोई दो धेले का नहीं पूछे। ये तो नेता लोग हैं, राजनीति करते हैं, सैनिकों से आजकल वो मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। लेकिन यह इतनी बड़ी महफिल बैठी है दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज बताना, क्या भारत की सेना कभी भारत माता से गद्दारी कर सकती है? दोस्तों आप सच बताना। तो इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो सेना को आगे लेकर के राजनीति करते हैं, सैनिकों की डेड बॉडी के ऊपर राजनीति करते हैं। एक दिन एक कवि है विनीत चौहान जी, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक बहुत 4 लाइन दी, मेरे दिल को छू जाती है। जनाब आपके बीच में रखना चाहता हूं, जब हमारा कोई जवान मरता है तो नेता लोग चाहे किसी पार्टी का क्यों ना हो 10-20 लाख रुपए देकर के एहसान सा जताते हैं। कवि ने लिखा, आप सच बताना बुजुर्गों, सीमा पे किसानों के लड़के मरते हैं या नेताओं के लड़के मरते हैं? हम मजदूर किसान कमेरे वर्ग के ही तो लड़के मरते हैं। तो इनको कहा, इनकी ऐसी खाल उधेड़ी है एक कवि ने कि जब ये शहादत पे 10-20 लाख रुपए देते हैं तो वो कवि लिखता है कि मेरे देश के खादीधारी नेताओं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, वाह, और हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो ये मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, तब पता चलेगा कि छोरा मरने का, बेटा मरने का दर्द कितना होता है। तीसरी कली के माध्यम से वो कहता है कि मेरा कोई गांव पूछे, मेरा कोई जिला पूछे, मेरी कोई राजधानी पूछे, तो साथियों वो ये नहीं कहता कि मेरा जिला मथुरा है या मेरी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वो कुछ और बता रहा है। ना दिल्ली बता रहा है, ना लखनऊ बता रहा है। आज आपको मेरी लाइन अच्छी लगे, फौजी की राजधानी और फौजी के जिले क्या होते हैं, तो आप समर्थन में तालियां खोल देना। क्या कहने तरफ देश की खातर जान लुटा दे, ऐसे हैं सब यार मेरे। बच्चा बच्चा
यमुना है हार मेरे, सतलुज कृष्णा कावेरी गंगा यमुना है हार मेरे। अरे लेह लद्दाख है जिला मेरा हो, लेह लद्दाख है जिला मेरा, अरे लेह लद्दाख है जिला मेरा, कश्मीर मेरी राजधानी, देश की रक्षा धर्म है मेरा और धर्म मेरा कुर्बानी, अरे देश की रक्षा धर्म मेरा और धर्म मेरा कुर्बानी। भाई अमित, लोकेश और भाई किशन देव तीनों साथियों की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाइयों का। लेकिन साथियों, माँ की ममता प्रबल होती है। अंतिम 4 लाइन देश के जवानों को समर्पित कर रहा हूं और अंतिम इन 4 लाइनों में वो जवान कह रहा है कि मेरे साथी, मेरी माँ से जब तेरी भेंट हो और मेरी माँ मेरे बारे में पूछे तो ये मत कहना कि मेरी जननी मैं तुझे भूल गया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कार्य मैंने करना था वो पूर्ण कर दिया, मैंने तेरी कोख को अमर कर दिया। दोस्तों, माँ की ममता का बखान जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि अगर विद्यावती नहीं होती तो भगत सिंह पैदा नहीं हो सकता था। दोस्तों, अगर कौशल्या नहीं होती तो राम पैदा नहीं हो सकता था, देवकी नहीं होती कृष्ण पैदा नहीं हो सकता था। इन सब ने संघर्ष किया है, तप किया है, तब जाकर के ऐसी संतान को महान बनाया है। आइए अपनी माँ के लिए अंतिम संदेश में वो जवान क्या कहता है। जिसे रोना था मैंने रुला दिया, खुद सोने से पहले दुश्मन मन कफन में सुला दिया, अपना सीना अड़ा के मैंने द्वार विजय का खुला दिया, अपना सीना अड़ा के मैंने द्वार विजय का खुला दिया। अरे राम किशन नरदेव न उनकी, राम किशन नरदेव न उनकी शहादत जाए बखानी, देश की रक्षा धर्म मेरा और धर्म मेरा कुर्बानी। अरे कोई बूझे तो बता दियो रे मैं फौजी हिंदुस्तानी, देश की रक्षा धर्म मेरा और धर्म मेरा कुर्बानी। देखे सत की बांधी बंधे लक्ष्मी, ओए होए कैसे कोई मत ना छोड़ो सत ने, ओए होए और इंसानों पे करा दिए जनू एक एक काम भगत ने, इंसानों पे करा दिए जनू एक एक काम भगत ने, और सत की बांधी बंधे लक्ष्मी, कोई मत ना छोड़ो सत ने, इंसानों पे
एक काम बखत ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र कभी अयोध्या के ऊपर राज किया करते थे। चंगा ठाट बाट था, लेकिन जब वक्त ने करवट ली तो उनको विकासी में बिकना पड़ गया, राज छोड़ना पड़ गया। प्रेमी श्रोताओं, पहली कली के माध्यम से कवि ने क्या दर्शा वाला और एक बखत में राज मिला रे, एक वक्त में राज मिला। सुनो हरिश्चंद्र की कहानी। एक बखत में रुका पड़ गया ये कोन्या सत्य की वाणी। एक बखत में तीनों बिक गए लड़का राजा रानी। और एक बखत में भरना पड़ गया रे बंगी के गला पानी। एक वक्त में भरना पड़ गया भंगी के घर पानी। और आंसू ते पड़े टूक घुटने। और आंसू ते पड़े टूक घुटने। ऐसी बना दे कतने इंसान पे करा दिए जन एक काम वक्त में हो। इंसान पे करा दिए एक काम वक्त में। खुश होकर के आदरणीय संदीप त्यागी जी जो कि मुजफ्फरनगर से चल करके आए हैं, 200 रुपए से रागनी पर मेरा मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और अभी अंकल जी ने 50 रुपए से मान सम्मान किया था, उनका भी बार बार धन्यवाद। सुनिएगा सज्जनों, दूसरी कली में राजा नल का जिक्र कर दिया कि राजा नल अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ रोज जुआ खेलते थे, रोज जीत लेते थे सारा राज, लेकिन अपने भाई को वापस दे दिया करते थे। लेकिन आज वक्त ने उनके साथ धोखा किया और सारा राजपाट पुष्कर ने जीत लिया और राजा नल को घर से बाहर निकाल दिया। सुनेगा सज्जनों, क्या बताया वाला और एक वक्त में राजा नल के, एक वक्त में राजा नल के मन की खिलगी बाड़ी। एक वक्त में पासे बन के नल की हवा बिगाड़ी। एक वक्त में दमयंती के वो चाले कर में अगवाड़ी। एक वक्त में ऐसी सुबादी रे बन में काटी साड़ी। एक वक्त में इसी सुवादी ये बन में काटी साड़ी। और सोचे कुछ और कर ले कुछ रे। और सोचे कुछ और कर ले कुछ ऐसी मार इंसान पे करा दिए जन के काम वक्त में हो। इंसान पे करा दिए एक काम वक्त में। और एक वक्त में तखत हजारा। एक वक्त में तखत हजारा रांझा पीर बनाया। एक वक्त में पीर की गैलियां रांझा हीर बनाया। एक वक्त में पाली लिया दिया सर का चीर बनाया। और एक वक्त में छुटिया द्वारा रे कर्म फकीर बनाया। एक वक्त में
50 रुपए से देकर मेरा मान सम्मान किया है, उनका बार बार धन्यवाद। प्रेमी श्रोताओं, चौथी और अंतिम कली के माध्यम से कवि ने बताया है कि इंसान पता नहीं पल भर में क्या कर लेता है, कोई नहीं जानता, लेकिन सब वक्त की कर्म लीला होती है। पता नहीं वक्त कब क्या करा देता, कोई नहीं जानता। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि अंत समय में सिर्फ अच्छाई बुराई भगवान का भजन ही साथ जाता है। सुनेगा सजनों, चौथी कली के माध्यम से कवि ने एक शब्द बड़े सुनने लायक लिखा है कि जीवन में क्या क्या पल भर में हो सकता है। क्या बताया? एक वक्त में पाना पड़ जा, एक वक्त में पाना पड़ जा, एक में पड़ जा घोड़ा, एक वक्त में हंसना पड़ जा, एक में पड़ जा रोना, और एक वक्त में जागू रहना, एक में पड़ जा सोना, और एक वक्त में मिली बरनी रे, एक में मिला बरोना, एक वक्त में मिली बरोली, एक में मिला बरोना। और मेहर सिंह ने भी वक्त से दिया, और मेहर सिंह ने भी वक्त से दिया, पड़ रोया खत में इंसानों पे करा दिए जने, एक एक काम वक्त में हो, इंसानों पे करा दिए जने, एक एक काम वक्त में। और सत की बांधी बंधे लक्ष्मी के बतरा छोड़ सत में, इंसानों पे करा दिए जने, एक एक काम वक्त में हो, इंसानों पे करा दिए जने, एक एक काम वक्त में। जोरदार ताली, जोरदार ताली। अलख निरंजन, जय भोले शंकर की। साधु संत है, क्या भगवान के घर से थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी? सबसे पहले तो आपकी ये बेटी आपको प्रणाम करती है साधु महात्मा। स्वीकार हो। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु संत हैं, जी। कई रोज के भूखे हैं, हमें थोड़ी सी भिक्षा चाहिए और भोजन भी चाहिए। भिक्षा भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, तो ठीक है आप बाहर ठहरिए, मैं आपके लिए भिक्षा और भोजन लेकर आती हूँ। आइए। सुनिए मेरी बात। भैया लख निरंजन टेर रया, भैया लख निरंजन टेर रया, हाँ। दियो भिक्षारी घाल भिकारी ने। तो मेरी बात भी सुन लीजिए। कहिए। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करीब तुम्हारी में, आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करीब तुम्हारी में। लख निरंजन टेरी रया, दियो भिक्षारी घाल भिकारी ने। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करीब तुम्हारी में, आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करीब तुम्हारी में। तेरी श्रद्धा हो तो भीख घाल दे, तेरी श्रद्धा हो तो भीख घाल दे, होना चाहिए धन माया से। भिक्षा लेके प्यार कड़ी मने, लंबा हाथ फैलाया से। भिक्षा लेके प्यार कड़ी मने, लंबा हाथ फैलाया से। साधु का आना निषेध बताया हो, साधु का आना निषेध बताया, कुटिया की चार दीवारी में। कदम बाहर ना रख सकती पति, देखा की लाचारी में। कदम बाहर ना रख सकती पति, देखा की लाचारी में।
कुटिया से बाहर नहीं आओगी, और जब मैं कुटिया की तरफ बढ़ता हूँ अग्नि उत्पन्न होती है। लेकिन साधु महात्मा जी, मैं इसी रेखा से बाहर नहीं आ सकती और बाहर आकर आपको भिक्षा भी नहीं दे सकती। अच्छा? ये मेरी कोई मजबूरी है। ऐसा वैसा मत जाने, कोई ऐसा वैसा मत जाने, मैं देख के साथ चला जाऊं। लक्ष्मण देवर की आज्ञा रे, खाते बाहर ना जाओ। लक्ष्मण देवर की आज्ञा रे, खाते बाहर ना जाओ। इन विभू का संचार्यते हो, भूखा संचार्यते, दोष लगे घरयाली ने। ठहरिए साधु महात्मा, आप ऐसे मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते। अच्छा, मैं आपको इस कुटिया से बाहर निकलकर भिक्षा देती आओ हूँ। आओ। सुनिए मेरी बात। मैं बाहर निकल के, हाँ आओ। मैं बाहर निकल के भिक्षा दूं ना, जाने तू तब यारी ने। ए पापी दुष्ट, छोड़ मुझे। सीधे इन साथियों के साथ, तपसी के साथ क्यों अपना जीवन व्यर्थ गमा रही हो? नीच, पापी, दुष्ट, राक्षस, क्या तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? एक अबला नारी पर इस तरह से बुरी नजर रखता है। तुझे तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। सीधे हम तो तुम पे परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कोई परोपकार कराना नहीं चाहती। और आज यो परोपकार तेरे लेना ही होगा। मैं कहती हूँ मुझसे दूर रह, नहीं तो चल के भस्म हो जाएगा। दूर रह मुझसे। सीधे या तो राजी राजी इस रावण की पटरानी रानी बन जा। इन साधु के साथ क्या रखा है? ए पापी रावण, कौन हो? जटायु। जटायु? हे जटायु महाराज, मेरी इस पापी राक्षस से रक्षा कीजिए। जटायु महाराज, ये मुझे जबरदस्ती उठा कर लेके जा रहा है। ओहो सीता माता, तुम्हारा क्या मतलब था? तुम लाइन से आगे चली गई, रेखा से आगे चली गई। मैं तो इन्हें भिक्षा देने के लिए गई थी बाहर। ओहो। मुझे क्या पता था ये साधु के रूप में राक्षस निकलेगा। अब मेरे पास में हाथ पैर तो है नहीं, केवल चोंच है। करके देखता हूँ कार्रवाई। ए रावण, कहिए। सीता माता को अकेला छोड़ करके जटायु, और ले मेरे जाना रास्ते चाहते से, हो? मेरे रास्ते से दूर हट जा। रावण, ये जटायु जब हटेगा, जब ये जटायु मर जाएगा, उससे पहले नहीं हटेगा। युद्ध करेगा? युद्ध करूंगा, लड़ेगा? लड़ूंगा, आत्म तो दोहार। और तुझे मारूंगा। छोड़ना मत इसे, चित्ते को मार देना, बिल्कुल भी मत छोड़ना इसे। कोई रक्षा करो, जटायु महाराज की रक्षा करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। ए पापी रावण, तूने मुझे मार दिया है, लेकिन ये पाप तेरे सिर पे चढ़ करके बोलेगा, और एक दिन तेरा और तेरी लंका का सत्यानाश हो जाएगा। राम, अगर तुम कहीं मेरी आवाज सुनते हो तो इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। अरे जा! राम की बात करती है, उस छोटे से राम की काल की पीठ पे बैठ के मनाता हूं। ये हवा मेरे महल में झाड़ू लगाती है, तो उस राम की क्या औकात है? ये जो तेरा अहंकार है ना, ये तेरा अहंकार तुझे लेके मरेगा। तू मरेगा, जरूर मरेगा तू। छोड़ मुझे। क्यों इस बनखंड में दुख पावे, क्यों इस बनखंड में दुख पावे, मेरे साथ चाल बन रानी तू। साधु होके बने सवाजू, तख्ता वीर बिरानी तू। साधु होके बने सवाजू, तख्ता वीर बिरानी तू। वे लंकपति राजा रावणी हो,
महल अटारी में। हद जातुर मेरे ते मत ना छेड़े ना पिटारी में। हद जातुर मेरे ते मत ना छेड़े ना पिटारी में। अगर कहीं तुम मेरी आवाज सुनते हो तो इस रावण से मेरी रक्षा कीजिए। अब इसे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तुम मेरी आवाज कहीं सुनते हो तो मेरे प्राणपति मेरी रक्षा कीजिए। सीते राम, जो मेरे साथ तुझे देखेगा वापस ले जाएगा। और छोटे से राम की बात करती है, जिसकी कोई औकात नहीं है। ये राजा रावण, लंकाधीश रावण का सामना कोई कर नहीं पाएगा। सीते या तो राजी राजी चाल, नहीं तो तेरे ठाके भी ले जाऊंगा। अभी तू मेरे राम के बारे में जानता ही क्या है। जब मेरे राम को खियारी दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी बंदा मेरी हो गई। पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी बंदा मेरी हो गई। पापियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मेरी रक्षा कीजिए, इस रावण से रक्षा कीजिए मेरी। सीते या तो राजी राजी चाल, मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहे। नहीं तो तू चल के भस्म हो जाएगा। मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहे। आओ राजी राजी साथ चाल, अरे राजी राजी साथ चाल, न तो तने उठा ले जाऊं मैं। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराऊं मैं। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराऊं मैं। कर्म पाल कौन रोक सकेगा हो, कर्म पाल कौन रोक सकेगा इस रावण बलकारी ने। कह जय सिंह वो दुख पावे जो छेड़ेगा पर नारी ने। कह जय सिंह वो दुख पावे जो छेड़ेगा पर नारी ने। लेख निरंजन तेरी रया पियो भिक्षारी घाल भिखारी ने। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, गरीबे तुम्हारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, गरीबे तुम्हारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, गरीबे तुम्हारी में। जोरदार ताली। रे सिर पे धर के और हाथ चौधरी और चरण सिंह समझाने लगे।
अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आने लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। अरे सिर पे धर के हाथ चौधरी चरण सिंह समझाने लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। खुदा अखाड़ा दुश्मन ताल ठोक ना दे। काम के बढ़ते सपने को अदबर में कोई रोक ना दे। काम के बढ़ते सपने को अदबर में कोई रोक ना दे। अरे जात पात की अग्नि में कोई बैरी इन्हें झोंक ना दे। मेरी आत्मा न्यों कह रही कभी ईश्वर इन्हें शोक ना दे। मेरा सपना कोई रोक ना दे। मेरा सपना कोई रोक ना दे। आंसू टपकाने लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। अरे सिर पे धर के हाथ चौधरी चरण सिंह समझाने लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। सरदारों, नौजवानों, आपको तो नहीं पता होगा लेकिन ये बुजुर्ग जानते हैं। चौधरी साहब इतना बड़ा बात का धनी था। एक बार ये कह दी थी उद्योगपतियों से कि अगर देश की गद्दी पे बैठने का मौका मिलेगा ना तो ये जो बड़ी बड़ी कोठी बन रही है इनमें हल चलवा दूंगा। रिकॉर्ड में है, ये लिखित में है। और संभवतः चौधरी अजीत सिंह को लास्ट में यही समझाया, अकरे बेटा, इस देश में नारा दिया जाता है कि सीमा पे जवान और खेत में किसान। इन दो पे विशेष कर ध्यान रखना। क्या कहा भला? अरे मेरे देशवासियों का मेरे बेटे ध्यान रखिए। कृषक और मजदूरों का दिल में सम्मान रखिए। कृषक और मजदूरों का दिल में सम्मान रखिए। अरे मेरे सिद्धांतों पे चल भारत की आन रखिए। इन देहाती तस्वीरों को दिल के दरमियान रखिए। देहाती तस्वीरों को दिल के दरमियान रखिए। आन राखिए जयंत लाडले, आन राखिए जयंत लाडले, आन राखिए जयंत लाडले। सिर पे हाथ फिराने लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे। अजीत सिंह जच गई मन मेरे सांस आखिरी आन लगे।
चाहता था प्रत्येक गरीब के घर घर में जल जा ज्योति। चाहता था प्रत्येक गरीब के घर घर में जल जा ज्योति। कैसा प्रजातंत्र यहाँ पे, कैसा प्रजातंत्र यहाँ पे, छान पड़ी प्रजा रोती। कैसा प्रजातंत्र यहाँ पे, छान पड़ी प्रजा रोती। सबको खुशहाली दे जाता मेरी और जिंदगी जो होती। सबको खुशहाली दे जाता मेरी और जिंदगी जो होती। भारत की मिट्टी का आखिरी, हे भारत की मिट्टी का आखिरी, ए भारत की मिट्टी का आखिरी, ओ माथे तिलक लगाने लगे। अजीत सिंह बच गई मन मेरे, सांस आखिरी आ लगे। अजीत सिंह बच गई मन मेरे, सांस आखिरी आ लगे। पढ़ लेगा जीवन गाथा। देश की खुशहाली का रास्ता खेतों में होके जाता। देश की खुशहाली का रास्ता खेतों में होके जाता। इतनी कह कर चले चौधरी, इतनी कह कर चले चौधरी, जय हो तेरी अन्नदाता। आगे की लाइन पे सुस्त मत बैठना, ताली चाहता हूं अगर अच्छी लगे तो। इतनी कह कर चले चौधरी, जय हो तेरी अन्नदाता। एक बार दर्शन करने को तड़प रही भारत माता। एक बार दर्शन करने को तड़प रही भारत माता। बिरजपाल सतपाल के संग में, बिरजपाल सतपाल के संग में, बिरजपाल सतपाल के संग नरदेव सिंह भी गाने लगे। अजीत सिंह जते गई मन मेरे, सांस आखिरी आ लगे। अजीत सिंह जचे गई मुझे मेरे, सांस आखिरी आ लगे। अरे सिर पे धर के हाथ चौधरी राजचरण सिंह समझाने लगे। अजीत सिंह जचे गई मन मेरे, सांस आखिरी आ लगे। अजीत सिंह जते गई मुझे मेरे, सांस आखिरी आ लगे। जोरदार ताली। और वीर ते कही किशोरी, हाँ ओ वीर ते कही किशोरी, बदलो ले बेटा वीर जवान। वीर ते कही किशोरी, बेटा तू रखियो मेरी लाज। वीर ते कही किशोरी, बेटा तू रखियो मेरी लाज। अरे पिता की तू ही लाज बचावे, और पाग दिल्ली में ठोकर खावे। पाग दिल्ली में ठोकर खावे। अरे मोए सबर न आवे, अरे मोए सबर न आवे, धीरज तो बांधू कैसे आज। अरे मोए सबर न आवे, धीरज तो बांधू कैसे आज। वीर ते कही किशोरी, बेटा तू रखियो मेरी लाज। वीर ते कही
चखा दे और याद इन दूध छठी को ला दे याद इन दूध छठी को ला दे अरे लगी मेरी आग बुझा दे लगी मेरी आग बुझा दे हिंदू करेंगे तो लाज वीर से कहे किशोरी बेटा तू रखियो मेरी लाज अरे काल बन के बेटा अरैया और दुष्ट की छाती पे चढ़ जइयो दुष्ट की छाती पे चढ़ जइयो अरे जीत के दिल्ली आइयो तिलक लगा देती है अरे जीत के दिल्ली आइयो खुश होंगे सूरज मल महाराज जीत के दिल्ली आइयो खुश होंगे सूरज मल महाराज वीर से कहे किशोरी बेटा तू रखियो मेरी लाज और जाट की कौम सदा खासन में जाट की कौम सदा खासन में और भरतपुर लिख जाए इतिहास में भारतपुर लिख जाए इतिहास में और बास उठ जाए लहसन में ए बास उठ जाए लहसन में जब ही सुधरेंगे धोखेबाज बास उठ जाए लहसन में जब ही सुधरेंगे धोखेबाज वीर से कहे किशोरी बेटा तू रखियो मेरी लाज वीर से कहे किशोरी बेटा तू रखियो मेरी लाज जोरदार ताली अरे मची लड़ाई लाल किले पे एरा मची लड़ाई और लाल किले पे लोगों आधा धुंध चली तलवार एरा मची लड़ाई और लाल किले पे आधा धुंध चली तलवार अरे कट कट शीश गिरे धरती पे बह के चली खून की धार कट कट शीश गिरे धरती पे बह के चली खून की धार चढ़ गए तेरे हाथी चढ़ैया तो हाथी पर चढ़ गए और घोड़न पे असवार हाथी चढ़ैया तो हाथी पर चढ़ गए और घोड़न पे असवार पैदल पलटन
पैदल पलटन और रिसाले रण में मच गई हाहाकार। पैदल पलटन और रिसाले रण में मच गई हाहाकार। धस गए मुगल किले के अंदर। जयपाल और थोड़ी सी आवाज में। धस गए मुगल किले के अंदर जिनने कर लिए बंद कवार। धस गए मुगल किले के अंदर जिनने कर लिए बंद कवार। एक पेश ना जाए छतरीन की, हाँ एक पेश ना जाए छतरीन की। अरे जैसे भूखो फिरे नहार। एक पेश ना जाए छतरीन की जैसे भूखो फिरे नहार। सुनियो ध्यान लगाए फाटक नहीं किले को टूटे। पंचो सुनियो ध्यान लगाए। बल्लमगढ़ को पल्लू राजा जाने सीनो दियो अड़ाए। बल्लमगढ़ को पल्लू राजा जाने सीनो दियो अड़ाए। पीछे के हट गो। ध्यान देना शब्दों पे। जब हर सिंह पीछे के हट गो मुंह पे मामा मारे न जाए। जब हर सिंह पीछे के हट गो मुंह पे मामा मारे न जाए। और नमन है उस छतरानी के लिए। आपकी ताली चाहूंगा अगली लाइन पे अगर जोश आ रहा है आपको भी। क्या? जब हर सिंह पीछे के हट गो मुंह पे मामा मारे न जाए। तो सरदारों चढ़ी किशोरी फिर हाथी पे भैया की दई बलि चढ़ाए। चढ़ी किशोरी फिर हाथी पे ओ भैया की दई बलि चढ़ाए। अंकुश लगा दिया फाटक के जाने टक्कर तैयार स्याए। उस बल्लू ने अपनी छाती, क्योंकि जो कील कितने ही बड़े हाथी से टक्कर लगवाते थे लेकिन वो कील हाथी को चुभ जाती थी, हाथी पीछे हट। साथियों धन्य है उस बल्लू के लिए, उस बलराम के लिए। कोई पाखरिया बताता, कोई कुछ बताता, लेकिन मेरे गुरुजी ने जैसे कहा मैं वैसे आपके बीच में बता रहा हूं। ए सरदारों जब अपनी छाती अड़ाई, जवाहर सिंह ने कहा माता किशोरी मैं ऐसे दिल्ली फतेह नहीं करना चाहता, मैं मामा को नहीं मारना चाहता। अरे साथियों यूं कहा करते हैं बिना विचारे जो करे सो पारे पाछे पछताए। और यूं भी कहते हैं अक काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होगी फिर करेगो। महारानी किशोरी हाथी पर चढ़ जाती है और हाथी पर चढ़ के ये कह देती है रे भैया आज रणभूमि में तेरा हाथ चाहिए। बल्लू में इतना जोश आया कि अपना सीना अड़ा देता है और जब कीलों को अपनी छाती पे ले लिया और जब हाथी ने टक्कर दी, मेरे मेहरबानों क्या घटना घटती है भला। अंकुश लगा दिया हाथी के जाने टक्कर तैयार। अंकुश लगा दिया हाथी के जाने टक्कर तैयार।
फाटक टूट एक कीला टूट गयो फाटक को कीला टूट गयो फाटक को एकदम जवान परे भैरा कीला टूट गयो फाटक को एकदम जवान परे भैरा कीला टूट गयो फाटक को एकदम जवान परे भैरा। जोरदार ताली।